ओम आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्रयागराज। मैं श्रीमती मोहू बसु। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 8 का विज्ञान। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था हम लोग शुरू कर चुके थे। आज हम लोग इसका भाग 23 पढ़ेंगे। इसमें जो है सवाल के माध्यम से ही आपको पाठ समझाया जाएगा। पहला सवाल है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनों का उल्लेख करिए। तो इसका जो उत्तर है वही आपका कोर्स भी है। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन, क्या क्या शारीरिक परिवर्तन होता है? लंबाई में वृद्धि, लंबाई बढ़ती है। स्वर में बदलाव, आप देखेंगे कि आपके उम्र के बच्चों के स्वर में बदलाव आ जाता है। लड़कियों का स्वर थोड़ा भारी होता है, लड़कों का स्वर तो एकदम ही बदल जाता है। वो आप पहले जैसे लगता, इससे पहले जो बचपन होता है उसमें लड़के और लड़कियों का स्वर एक जैसा लगता है, लेकिन जब ये किशोरावस्था आती है तब लड़के और लड़कियों के स्वर में परिवर्तन हो जाता है। तो समझ में आता है लड़के और लड़कियों का स्वर अलग अलग। इसके बाद जननांगों में परिपक्वता आती है। और क्या होता है? श्वेत और तैल ग्रंथि जो होते हैं वो संवेदनशील हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। इसके बाद मानसिक परिवर्तन भी आता है। मानसिक परिवर्तन में क्या होता है? संवेदनशीलता, भावुकता, चिंतनशीलता आदि परिलक्षित होते हैं। किशोरावस्था में व्यक्ति पहले की अपेक्षा अधिक चिंतनशील, संवेदनशील, भावुक तथा स्वतंत्र हो जाते हैं, जो मानसिक विकास का सूचक है। इस अवस्था में किशोर तथा किशोरियाँ जो होती है किसी भी बात को सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं। वो तर्क वितर्क करके निर्णय लेते हैं। ये सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगते हैं। कभी कभी उनमें असुरक्षा की भावना भी पैदा हो जाती है। ये सभी बदलाव बच्चों के शारीरिक वृद्धि तथा विभिन्न प्रकार के ग्रंथियों की क्रियाशीलता के कारण उत्पन्न होता है। तो इसमें डरने की बिल्कुल बात नहीं है बच्चों। इस समय मानसिक स्थिति में बच्चों का जो होता है वो विकसित होता है, इसलिए आप में चिंतनशीलता और संवेदनशीलता, भावुकता, ये सब चीज़ें विकसित होने के कारण आपको लगता है कि आप जो है कोई भी कदम अगर उठाती हैं तो उसको सोच समझ कर उठाएं। तो कभी कभी तो माँ बाप इस चीज़ को जो है गलत भी ले लेते हैं कि बच्चे अब बात नहीं मानते, हर बात पे तर्क करते हैं। लेकिन अगर सही तर्क किया जाए और सही तरह से बातचीत करके समझाया जाए मम्मी पापा को भी और सबको, तो ये जो है ये बहुत ही अच्छी अवस्था है। ठीक है। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं तथा ये किस प्रकार नियंत्रित होते हैं? अच्छा, इसके बाद पहले हम किशोरावस्था में ये भी बता दें कि बच्चों को अपनी माँ बाप की सुननी चाहिए और माँ बाप को भी ये कर्तव्य है कि वो बच्चों को इसके बारे में समझाए, जिससे कि वो भी परेशान ना हो। अब है द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं तथा ये किस प्रकार नियंत्रित होते हैं? देखो बच्चों, पुरुष और स्त्री में अंतर को स्पष्ट करने वाले लक्षण, जैसे कि पुरुष में दाढ़ी मूंछ निकलना तथा स्त्रियों में स्तन का विकास होना द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाता है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्रावित हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो इसमें भी डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। इसके बाद है, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो किशोरावस्था में जो होता है वो व्यक्तिगत तौर पे बहुत साफ़ सफाई रखने की आवश्यकता होती है। जो बच्चे होते हैं आप देखना कि वो उसको तो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं कि वो माँ बाप उनको जैसे भी नहला दे धुला दे, साफ़ सफाई रखे, वो इस हिसाब से वो चलते हैं। लेकिन जब किशोरावस्था आती है बच्चों, तो इस 11 से 19 वर्ष की अवस्था में बच्चों को खुद से साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखनी चाहिए। रोज़ नियम से नहाना चाहिए। अगर हो सके तो शरीर में नहाने के बाद पाउडर लगाना चाहिए। ये सब क्यों ज़रूरी है? स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो शारीरिक एवं मानसिक विकारों से मुक्त होता है। मतलब वो पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित पोषण, नियमित व्यायाम और व्यक्तिगत सफाई की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था में इसकी महत्व और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि शरीर तेजी से वृद्धि और विकास करता है। इस समय श्वेत और तैल ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ जाने से शरीर में गंध आने लगती है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? प्रतिदिन स्नान करते समय अंगों की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। जो गुप्त अंग होते हैं बच्चों, उसमें साबुन से रोज़ धोने चाहिए और ये बहुत अच्छी आदत है। ये आप दिन में एक बार अगर अच्छे से धो लेंगे सारे गुप्त अंगों को और अच्छे से नहा लेंगे
तो ये हमेशा की अच्छी आदत आपकी बन जाएगी। ऐसा नहीं करने से जीवाणुओं और एवं कवकों द्वारा संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऋतुस्राव के दौरान किशोरियों को सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गंदगी बने रहने की स्थिति में चर्म रोग, खुजली तथा अन्य यौन रोग होने की आशंका बनी रहती है। इस समय बच्चों, लोगों को बहुत ज़्यादा ये झिझक लगती है या परेशान होते हैं बच्चे, तो इसमें मेरा ये कहना है कि इसमें पेरेंट्स को बच्चों की मदद करनी चाहिए और इसको जो भी आपको परेशानी हो वो बिना छुपाए अपनी कम से कम घर वालों को, मम्मी को, पापा को, किसी को जिसको भी आपको बताने में कॉन्फिडेंस हो उनको आप बता सकते हैं और ये समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये कोई समस्या नहीं है बच्चों, ये बहुत अच्छी अवस्था है और इसको आप बहुत अच्छी तरह से हैंडल करके खुश रह सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों। तब तक के लिए खुश रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो।